Dear student, I am going to start chapter 3. This chapter is about conditionals. Dear student, इस chapter में हम conditional के बारे में read करेंगे. A coupling sentence containing a conditional clause is also called a conditional sentence. The conditional sentence, a kind of adverb clause beginning with the subordinate conjunction if, unless, provided, etc. lays a condition on which the event shown by the main clause depends. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जिसमें एक से ज़्यादा क्लोज होते हैं, वन से ज़्यादा क्लोज होते हैं, यानी ये जो कंडीशनल होते हैं ये इफ़ क्लोज और मेन क्लोज से मिलकर बने होते हैं. अब ये जो क्लोज होते हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी जो इफ़ क्लोज होता है वो मेन क्लोज पर डिपेंड होता है, या मेन क्लोज जो है वो इफ़ क्लोज पर डिपेंड होता है. दिस कंडीशनल क्लोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. इन कंडीशनल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है ऑल कंडीशन डिस्क्राइबिंग जनरल ट्रुथ एंड साइंटिफिक लॉज फॉल इन दिस कैटेगरी. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू कंडीशन. ये जो कंडीशन बताई है ये ट्रू कंडीशन है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है. इस एग्जाम्पल को आप रीड करेंगे अच्छे से. टाइप 2 condition falling in this category are likely to take place and hence are also called probable condition. इस कंडीशन में कुछ संभावनाएं बताई जाती है और इसमें इफ क्लोज होता है और मॉडल यूज होता है. मॉडल यानी विल शेल. इस एग्जाम्पल को आप रीड करेंगे और समझेंगे. इफ वी विन द मैच वी विल रीच द सेमीफाइनल. इसमें एक जो क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल में बताया गया है और इसका जो मेन क्लोज है वी विल रीच द सेमीफाइनल, इसमें मॉडल विल का यूज़ किया गया है. अब ऐसे ही यहाँ एग्जांपल दिए हुए इनको आप अच्छे से रीड करेंगे. टाइप सी कंडीशन इन दिस कैटेगरी आर अनलाइकली टू टेक प्लेस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड इम्प्रोबेबल कंडीशन. ये जो कंडीशन बताई गई है इम्प्रोबेबल कंडीशन है. इस कंडीशन में सिंपल पास्ट इफ क्लोज होगा और सिंपल पास्ट वर्ब होगी उसमें, और जो मेन क्लोज होगा उसमें पास्ट फॉर्म होगी और जो मॉडल का वर्ब होगा वो पास्ट में होगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. अब इन एग्जांपल को आप रीड करेंगे. इफ़ आई वर द प्रिंसिपल आई वुड इम्प्रूव द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल. यहाँ पर आई के साथ वर्ब का यूज़ किया गया है क्योंकि ये कंडीशनल के अकॉर्डिंग हुआ है. वैसे हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, ऐसे ही शी के साथ में भी वर्ब का यूज़ हो सकता है. यहाँ पर टाइप डी ऑल कंडीशन ऑफ दिस कैटेगरी कैन never take place as the time given in of the past and is already over. It is not possible to fulfill this condition too. They are also called impossible condition. ये जो टाइप है इसमें इम्पॉसिबल कंडीशन को शो किया गया है. इसमें इफ क्लोज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और जो मॉडल होगा वो पास्ट में होगा और हैव होगा उसके साथ में, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी उसके साथ में. इस एग्जांपल को आप रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे. और नेक्स्ट पेज यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन बताई गई है और उसका इफ़ क्लोज और मेन क्लोज समझाया गया है. जैसे टाइप ए ट्रू कंडीशन. टाइप ए में ट्रू कंडीशन शो की गई थी. अब इसमें इफ़ जो क्लोज होगा उसका एक एग्जांपल बताया गया है. इफ़ यू हीट आइस. इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है और इसका जो मेन क्लोज है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया गया है. टाइप बी प्रोबेबल कंडीशन लाइकली टू हैपन. इसमें प्रोबेबल कंडीशन को शो किया गया है. प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज़ किया गया है इफ़ क्लोज में, और जो मेन क्लोज है उसमें सब्जेक्ट के बाद मॉडल यूज़ किया गया है. मॉडल यानी विल शेल. टाइप सी इम्प्रोबेबल कंडीशन अनलाइकली टू हैपन. इसमें पास्ट टेंस यूज होगा और जो इफ क्लोज है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी
और मेन वर्ब में, मेन क्लोज में मॉडल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे यहाँ जो मॉडल है, अभी ऊपर हमने विल का यूज़ किया था प्रोबेबल कंडीशन में, अब यहाँ पर इम्प्रोबेबल में विल का वुड, यानी वुड जो मॉडल है। टाइप डी इम्पॉसिबल कंडीशन, यहाँ इम्पॉसिबल कंडीशन को शो किया गया था जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया था इफ क्लॉज के साथ में, और जो मेन क्लॉज है उसमें मॉडल होगा, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जैसा नीचे एग्जांपल में हमको बताया गया है, यू वुड हैव सक्सीडेड। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और जो एक्सरसाइज दी हुई है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।